तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम लोग मार्केट को देखें तो मार्केट जो है ओपन हुई थी ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ। ठीक है, ओपन हाई के साथ ओपन हुई तो ये कौन सा साइन होता है? ये एक नेगेटिव साइन होता है, जो कि मैंने आपको सुबह ही अपडेट कर दिया था कि जब तक आज का हाई ब्रेक ना हो जाए बाइंग पोजीशन के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ा सेल ऑफ भी मिला, उसके बाद फिर क्या है कि मैंने देखा यहाँ सेल ऑफ तो मिल रहा है। मतलब सेल ऑफ क्या, थोड़ा बहुत आपको रेड कैंडल दिख रही है, नीचे आ रही है मार्केट, मगर स्ट्रेंथ नहीं है सेलिंग में। सेलिंग में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि स्ट्रेंथ नहीं है? तो इसके लिए मैंने देखा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देखा मैंने, और यहाँ मैंने देखा यहाँ तो ओपन इज इक्वल्स टू लो बना हुआ है। ओपन लो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो अगर ओपन लो फ्यूचर में बना हुआ है, ओपन हाई स्पॉट में बना हुआ है, तब तो ये दोनों एक दूसरे से क्लैश कर जाएंगे। फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। और आपने देखा ही कि बैंक निफ्टी नीचे ज़रूर आया, मगर ओपन लो के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर। ठीक है, वापस ऊपर। तो यही होता है कि अगर ओपन लो या ओपन हाई दोनों बन जाते हैं तो समझ लो कि कुछ होने ही नहीं वाला जब तक कि एक साइड ब्रेक ना हो जाए। वरना फिर भूल ही जाओ कोई मोमेंटम, और आपने देखा ही कि आज मोमेंटम भूल ही गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो 3 बजे थोड़ा बहुत मूव आ गया, वरना कुछ भी मूव नहीं आया। ठीक है, अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो यहाँ पर हम एक हैंगिंग मैन देख रहे हैं। अब हैंगिंग मैन जब बनता है तो एक रिवर्सल का साइन होता है। ये एरिया भी बहुत अच्छा है रिवर्सल के लिए। आप लोग देखें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है यहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 44,000 से लेके 43,800 पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मगर आप लोग देखें 43,800 तक आने में अभी 200 पॉइंट और भी है। तो इसलिए हम कोई शॉर्ट पोजीशन भी नहीं ले सकते कि क्या पता 200 पॉइंट और ऊपर जाने के बाद फिर फॉल आए। तो इसलिए क्या है कि अभी ना हम कोई सेल की पोजीशन ले सकते हैं ना बाई की पोजीशन ले सकते हैं। अभी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ऐसी कैंडलें अगर बनती रहेंगी तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते मार्केट में कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। हमें वेट करना पड़ेगा। हमें ऐसी कैंडलों का वेट करना पड़ेगा, जैसे ये कैंडल बनी, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसने ये जो 2 कैंडलें थी इसका लो ब्रेक किया, तो हमने कहा भाई मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया, अब हम सेलिंग पोजीशन में रहेंगे। आपने देखा कि अच्छा सेल ऑफ मिला। ठीक है, तो हमें ऐसी कैंडलों को तलाशना है, ऐसी कैंडल जो स्ट्रेंथ से भरी हुई हो, जो वॉल्यूम से भरी हुई हो। ऐसी नहीं मरी मरी सी कैंडल है, ये कुछ नहीं बता सकती कि मार्केट ऊपर है या नीचे, ये नहीं बता सकती कुछ। अब क्या है कि हमें एरिया देखना होगा कि मार्केट कौन से एरिया पे है। तो मार्केट है रेजिस्टेंस एरिया पे, और मार्केट है 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास। मैंने आप लोगों को पिछली कई वीडियो में बताया कि जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है वो अभी ट्रेंड डिसाइड कर रही है। आप लोग देखें, अगर यहाँ पर 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास आया बैंक निफ्टी, सेल ऑफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आया सेल ऑफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया बाउंस दिखाया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर आया मगर टिक नहीं पाया, नीचे आया। ठीक है, तो यही बात है, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसे हल्के में मत लेना, इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा बैंक निफ्टी को। ये जो एरिया है ये अभी आपका काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाला है। या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा अच्छा खासा, या तो ब्रेक डाउन होगा। तो जब तक इस एरिया में है तब तक थोड़े सावधान रहो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली वैसे ही आ रही है, आप लोग जानते हैं कि दिवाली के टाइम मार्केट में स्ट्रेंथ तो रहती है, मगर ऐसी कैंडलें देख के हमें स्ट्रेंथ महसूस भी नहीं हो पा रही। क्या करें, गैप अप ज़रूर हो रहा है मगर इंटरडे में कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस एरिया में थोड़ा सा आप लोग कॉशियसली ट्रेड करो, वही बेहतर रहेगा। ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करो, कुछ पता नहीं है कि कितने दिन ये ड्रामा और चल सकता है। हो सकता है भैया दिवाली तक ये ड्रामा कंटिन्यू रखे, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या है कि सिंपल ये लेवल मार्क कर लीजिए, जो कि ये आपका 44,000, और ये जो लेवल है आपका 43,400। ठीक है,
ये 2 लेवल मार्क कर लीजिए। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहे तब तक थोड़ा सा अपना क्वांटिटी लिमिट में रखिए, ज़्यादा कुछ क्वांटिटी में ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में कुछ अपडेट दे ही देता हूँ। अब आजकल ज़्यादा अपडेट दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास है, ठीक है, 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास है। तो अब निफ्टी भी यहाँ पर हो सकता है थोड़ा टाइम पास करे, तो निफ्टी में भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। निफ्टी भी जब भी 20 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, अच्छा मोमेंटम किया है, तो अब हमें देखना होगा कि ये इसको ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है। इसके लिए आपको कौन से लेवल मार्क करने हैं, 19,480 मार्क करना है और आज का लो मार्क करना है जो कि है 19,260 के आसपास, ठीक है। 260 के आसपास मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन लेके, क्योंकि कभी कभी मार्केट थोड़ा नीचे आ जाती है, फिर रिवर्स कर जाती है, तो इसलिए 260 आप मार्क कीजिए नीचे की तरफ, और जो है 19,470, ठीक है, 19,470 आप ऊपर की तरफ मार्क कीजिए। इस एरिया में थोड़ा सा देख के ट्रेड कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी से मत ट्रेड कीजिए और इंट्राडे पे ही फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।